हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्यार। आप जैसे जानते ही हैं इस टॉपिक को जो आज सभी के सभी डिस्कस कर रहे हैं यूएस में। कल सुबह होते होते सारे इंडिया में डिस्कशन होगा। ये टॉपिक बहुत ही हॉट है, इसे कहते हैं H1B। और उसके ऊपर हॉट है कि इसको रिन्यू कराने के लिए और इसके ऊपर अगर आपको नया H1B लेना है तो $100,000 का आपको फीस देना पड़ेगा। ये न्यूज़ आ रही है आज शाम 4 बजे। तो आप देखिए, ये चीज़ इतनी छोटी है लेकिन ये बहुत ज़्यादा रिपल इफेक्ट रखती है। आप अगर देखें, ये छोटी सी चीज़ जितने भी लोग यहाँ पे इमिग्रेंट्स हैं उनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकती है। मैं बताऊंगा कैसे होता है। उससे पहले मैं बता दूं मैं कौन हूँ और आप मुझे बार बार देखेंगे। अगर आपको मेरे कंटेंट अच्छे लगें तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट बार बार बनाता रहूँगा। इट्स अ जर्नी, आपको भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा, मुझे भी आपका कमेंट देख के मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो शुरू करते हैं। आज शाम को ये न्यूज़ आई 4 बजे। काफ़ी लोग काम कर रहे थे, काफ़ी लोग उसके बाद बाहर निकले अपने ऑफिस से और लोगों ने एक दूसरे को कॉल करना शुरू कर दिया। न्यूज़ क्या थी? इंटरेस्टिंग थी। इंटरेस्टिंग इसलिए थी क्योंकि ट्रम्प जी ने एक नया रूल लाया है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लाया है जिसमें हर एक H1B को अपना वीज़ा रिन्यू कराने के लिए या नया वीज़ा जब आप अंदर आते हैं यूएस में तो H1B के केस में आप उस कंपनी को उस बंदे के लिए $100,000 एडिशनल देना पड़ेगा। क्या बड़ी बात है बड़ी बात। जो कि आप अगर देखिए, टैलेंट तो है यहाँ पे और मोस्टली यूएस की अगर आप कंडीशन देखें तो टैलेंट आपको यहाँ उतना मिलता नहीं है। जो अमेरिकन्स हैं वो टैलेंटेड हैं लेकिन इतने नहीं हैं कि आप सारे जॉब्स को फिल कर सकें। आपको बाकी देशों पे रिलाई करना पड़ता है टैलेंट को लाने के लिए। इंडिया, चाइना ये बहुत बड़े देश हैं जिससे टैलेंट आता है। हम बात करते हैं इसका रिपरकशन क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि बहुत सारे इमिग्रेंट्स स्पेशली इंडिया से यहाँ पे आके रह रहे हैं, काफ़ी सालों से रह रहे हैं, जो अपने ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं या तो वो अपने H1 में आए हुए हैं। उनकी लाइफ खुद एक स्ट्रगल है, फिर भी एज एन इमिग्रेंट लेकिन वो कर रहे हैं यहाँ पे काम। उनके पास जो है वो अपना टैलेंट देने के लिए है। ऐसा कोई क्राइम में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, उनका बड़ा क्लीन हिस्ट्री रहता है। लेकिन उनके लिए प्रॉब्लम अभी बड़ी है। इनका जो ग्रीन कार्ड का जो प्रोसेस है वो इटसेल्फ 1 साल लगता है उसको स्टार्ट करने में। फाइनली जब वो होता है, कई लोगों को 15 साल लग जाते हैं, अंदर को ज़्यादा भी लग जाते हैं। इस बीच में आप यहाँ रहते हैं, आप अपनी लाइफ जीते हैं, आप घर खरीदते हैं, शादी करते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी स्कूलिंग होती है और सब कुछ होने के बाद आपको एक दिन ये न्यूज़ आती है कि ऐसा कुछ हो रहा है। इस न्यूज़ से क्या फ़र्क पड़ेगा? इस न्यूज़ से ये फ़र्क पड़ेगा कि जितनी भी कंपनियाँ H1B को हायर करती हैं वो फिर से सोचने लगेंगी कि ये कॉस्ट बेनिफिट है, क्या मुझे ये सीरियसली इतना एक्सपेंसिव टैलेंट चाहिए, नहीं चाहिए कि चाहिए, और अगर चाहिए तो मुझे कब तक चाहिए, मैं कब इसका एग्जीक्यूशन करूं कि मुझे दूसरा कुछ प्लान बी मेरे पास आए। या तो मैं अमेरिकन को ट्रेन करूं या तो मैं अपना ऑफिस कहीं और शिफ्ट करूं। यूजुअली देखा गया है कंपनीज को जहां फायदा होता है वो वहां जाती हैं, या तो अपना सेटअप लेके जाती हैं या तो फिर अपना वो हेडक्वार्टर्स चेंज करती हैं या एक ब्रांच ऑफिस खोलती हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक चीज़ ये है कि अभी आने वाले दिनों में, वैसे ही ये सितंबर चल रहा है और लास्ट क्वार्टर है, तो लास्ट क्वार्टर होता है आपका अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। उसमें आने से पहले ही ये न्यूज़ आ रही है और जैसे ही यहाँ पे लोगों को पता है कि बहुत सारे ले ऑफ्स हो रहे हैं और होने वाले हैं, एक वेव आने वाली है, उस पर अगर ये न्यूज़ आती है तो बहुत सारे ले ऑफ्स होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा? आप देखिए, यहाँ पे जो ले ऑफ्स होंगे उसमें काफ़ी सारे इंडियंस की होंगे, अमेरिकन की भी हो सकते हैं, बट मोस्टली इमिग्रेंट्स के ले ऑफ होंगे इस न्यूज़ के बाद। कंपनियों को नहीं चाहिए इतना ज़्यादा वो किसी के वीज़ा के लिए खर्चा करें। ले ऑफ होंगे, जो लोग हैं उनको दूसरी जगह नौकरी नहीं मिलेगी क्योंकि कोई इतने एक्सपेंसिव रिसोर्सेज को रखना नहीं चाहेगा क्योंकि उसे $1 लाख देना है। और अगर आप नहीं करेंगे तो वो कैंडिडेट के पास कोई और रास्ता नहीं है कि वो सेल्फ डिपोर्ट हो जाए। अगर वो सेल्फ डिपोर्ट होता है वो उस दिन नहीं सोचेगा, वो आज से ही सोचना शुरू कर देगा
कि वो प्रोसेस क्या है, क्योंकि जहां आपका फ्यूचर नहीं है, जहां आपका विजिबिलिटी नहीं है, आप वहां नहीं रहना चाहोगे। और खास तौर से जब आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपने स्टॉक में लगाया हुआ हो सकता है, आपने गाड़ियां खरीदी हो सकती है, आपने घर खरीदा हुआ हो सकता है आप कोई बिजनेस में इन्वॉल्व हो, तो ये सब होते हुए भी आप अपने आप को रिस्क में नहीं डालना चाहते, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे भी पढ़ रहे हैं जो एक किसी स्टैंडर्ड में हैं और उनका पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये सब सोचते हुए लोग अपने आप को सेल्फ रिपोर्ट करना शुरू कर देंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि आप जब सेल्फ रिपोर्ट करना शुरू करते हैं तो आप अपना पैसा इस सिस्टम से निकालते हैं और उसको कैश एक जगह रखेंगे, या तो आप अपने होम कंट्री में भेजेंगे, या फिर उसका कुछ और सोचेंगे, लेकिन आप उसको किसी भी रिस्की बिजनेस में डालने के लिए नहीं रखेंगे। अब एक चीज अगर ये हुई तो उससे ये होगा कि आप जहां पे भी आपने अपना पैसा लगाया हुआ है वो सारी इंडस्ट्रीज हिट होंगी। आपने अपना घर लिया हुआ है, आपने उसको बेचने में लगाया या बेचा, या बहुत सारे घर आ गए आपकी कम्युनिटी में जो H1 वाले रह रहे हैं, तो एक साथ हाउसिंग क्राइसिस का भी इशू है। आपके प्राइसेस नीचे जाएंगे घर के, क्योंकि बहुत सारे डिमांड में आ गए और वैसे भी अभी हाउसिंग मार्केट कोई अच्छा नहीं चल रहा है। तो जब आपके घर नीचे प्राइसेस नीचे आ जाएंगे तो बायर्स वैसे भी अभी नहीं है, घर की कीमत आपकी चली गई, आपके स्टॉक प्राइसेस जो हैं वो आप आज नहीं तो कल अगर मान लीजिए निकालते हैं तो ठीक है, नहीं निकालते हैं तो एक क्रैश आने वाला है जो सब लोग भी वेट कर रहे हैं। अगर वो आता है तो आपके पैसे वैसे भी कम हो जाएंगे। अब आपके पास ऑप्शन क्या है? खुदा ना खास्ता आपका ले ऑफ होता है या आपको किसी ट्रांसफर की जरूरत पड़ती है, आपको लोग नहीं मिलेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे, आपको जाना पड़ेगा। वो घर आपका कम वैल्यू में हो गया है, वो आपका स्टॉक्स कम वैल्यू में हो गए, आपको उससे सेटल करके ही अपना नेक्स्ट वेंचर स्टार्ट करना पड़ेगा। इंडिया में अलग स्टोरी है आप जब जाएंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ का चैप्टर क्लोज करना पड़ेगा। सो अभी देखिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास टाइम कितना है कोई नहीं जानता। टाइम इसलिए कम है क्योंकि ले ऑफ किसी के भी हो सकते हैं। हो सकता है जो छोटी मोटी कंपनी जो H1 हायर कर रही हैं वो अब सोचने लगें कि हमको अगर ये $1 लाख अगर देना है किसी कैंडिडेट के लिए, बेटर शट द शॉप, हम रुकते हैं और कुछ और करते हैं, हमने कमाना था इतना कमा लिया। बड़ी कंपनियां भी सोचने लगेंगी कि अगर ये प्रॉफिटेबल नहीं है तो हम इस चीज को नहीं करेंगे। अब देखिए अब प्रॉब्लम रिपल इफेक्ट की है, काफी सारे लोग एक साथ निकलने की कोशिश करेंगे अपने होम कंट्री। चाइना वाले चाइना जाएंगे, कोरिया वाले कोरिया जाएंगे, इंडिया वाले इंडिया आएंगे। अब जब एक साथ इतने सारे लोग निकलेंगे तो यूएस की इकोनॉमी को भी इफेक्ट होगा, टूरिज्म इफेक्ट होगा, हाउसिंग मार्केट मैंने आपको समझा ही दिया है। तीसरी चीज जो होगी वो ये होगी कि आप जब स्टॉक मार्केट से निकालते हैं तो जो कंट्रीब्यूशन थोड़ा बहुत यहाँ से लोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं जाके कम होगा, क्रैश का एक सिग्नल मिलेगा, भले ये फॉल्स सिग्नल हो। बट इसके साथ साथ जो बाकी चीजें होंगी वो ये होंगी कि आपके आईटी के स्टॉक्स कम आएंगे। जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी अभी यहाँ पे काम कर रही हैं उनका स्टॉक्स में इफेक्ट पड़ेगा। तो ओवरऑल यूएस को ये बात बाद में समझ में आएगी और मुझे लगता है शायद से उनको समझ में आते हुए भी वो इग्नोर कर रहे हैं चीज को। जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो शायद से सोच सकते हैं, बट थोड़ा ये पॉलिटिकल है और थोड़ा सेंसिटिव है अपने लोगों के लिए, जो कोई बुरी बात नहीं है। कोई भी कंट्री अपना एक करना चाहेगी, अपने सिटीजन्स को पहला ये देना चाहेगी। सो प्रॉब्लम अब इंडियंस को ये सोचना है कि आप अब नेक्स्ट क्या करते हैं। अब आपके लिए सोचना जरूरी है क्योंकि टाइम आपको पता नहीं आपके पास कितना है, और मे बी टाइम सही है। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा वेट कर रहा है, आपके पेरेंट्स वेट कर रहे हैं, और आप जब इतना कुछ सीख के जाते हैं आप ये कंट्री का थैंक्स कीजिए, क्योंकि हर एक अच्छी चीज की एक स्टार्ट होती है और एक एंडिंग होती है। एंडिंग कभी नहीं पता थी किसी को क्या होगी, बिकॉज जब भी जो इमिग्रेंट्स यहाँ रहते हैं वो ये सोचते हैं कि हम हमेशा के लिए चलो सब कोजी है, अच्छा है, कंफर्टेबल है, चलते रहेंगे, लेकिन वो कभी नहीं सोच जाते कि इसका एक एंड भी आता है या आ सकता है। हम थैंक्स करते हैं अगर किसी रीजन से ये ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपको अपना नया चैप्टर ओपन करने के लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। और जब ये होता है आप कोलैबोरेट कीजिए। आज तो दुनिया बहुत अच्छी है, बहुत कंफर्टेबल है, इंडिया भी काफी नए नए टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है। होगी प्रॉब्लम, बिल्कुल होगी, आप जो यहाँ पे नहीं सोच सकते वो होगी, लेकिन जब इतने सारे लोग एक साथ पहुंचेंगे इंडिया और कुछ नया करने की कोशिश करेंगे
तो मुझे लगता है वो प्रॉब्लम भी सॉल्व की जा सकती है। हाँ, वो लोग हैं जो प्रॉब्लम का आपको रोकेंगे, लेकिन अल्टीमेटली वो हम ही हैं। हम में जैसे लोग हैं या जो आप एक दूसरे को रोकना चाहेंगे, या कुछ अपॉर्चुनिस्ट हो सकते हैं, बट छोटी बातों को छोड़ के बड़ी बातें सीखनी है। और आप सभी के लिए ये नया चैलेंज है। मैं कहता हूँ कि कुछ दिन आप अपना टाइम लीजिए, डिसाइड कीजिए आपका प्लान भी क्या होगा। ओवर रिएक्ट ना कीजिए, मार्केट को समझिए, न्यूज़ को डाइजेस्ट होने दीजिए, और उसके बाद कोई भी पैनिक सेलिंग ना कीजिए। और आपको जो भी करना है अपनी फैमिली को कॉन्फिडेंस में लीजिए, और ये कुछ ख़त्म नहीं हो रहा है, आपकी एक बहुत अच्छी शुरुआत होने जा रही है। तो इसके लिए आप अपने सारे जानकारों को धन्यवाद बोलिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए इस कंट्री का, जो भी आपको टाइम को मिला है, हेल्थ मिली है, वेल्थ मिली है, कॉन्टैक्ट्स मिले हैं, नॉलेज मिला है, आपको ये एक्सपीरियंस मिला है, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है ये रेयर थी, मिली है। हो सकता है आप यहाँ रह सकते हैं बहुत दिनों तक, बट ज़्यादा अच्छा है कि आप इस अपॉर्चुनिटी को कहीं यूज़ करें, और चीज़ें बदलेंगी। ये कंट्री नहीं तो कहीं और आप जाएंगे, आप अपने नॉलेज के साथ आप आगे बढ़ेंगे। और अब इस बीच में क्या पता आपके पेरेंट्स कितने खुश होंगे ये जान के कि आप शायद से वापस आ रहे हैं। आपके सिबलिंग्स, आपके रिलेटिव्स बहुत खुश होंगे कि आपको वापस उनके साथ टाइम बिताने का मौका मिल रहा है। तो इस नोट के साथ मैं ख़त्म करूँगा। ये न्यूज़ बड़ी है, और मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसको अच्छे से इसे एब्जॉर्व करें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और प्लान के साथ अपना नेक्स्ट एग्जीक्यूशन लें, और सब कुछ अच्छा होगा, और बहुत अच्छा होगा। और ये आपके लिए भी अच्छा है, अपनी कंट्री के लिए भी अच्छा है, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा है, और इस वर्ल्ड के लिए भी अच्छा है। जो अब एक सोच रख पाएगा जो शायद से कहीं पे छुपी हुई थी कि इंडियंस नहीं चाहिए, मुझे लगता नहीं कि कोई कंट्री बिना इंडियंस के सरवाइव कर सकती है आज के दिन में। इसलिए क्योंकि हम इतने सारे हैं, इतना स्ट्रेंथ है, हम अपनी कंट्रीज को लव करते हैं, और हम चीज़ें बनाना जानते हैं। तो हम डिमांड में रहेंगे, यहाँ नहीं रहेंगे तो कहीं और रहेंगे, कहीं और नहीं रहेंगे तो हम इंडिया को बनाएंगे। इसी के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। होप आपको मेरा ये पॉडकास्ट अच्छा लगा। कमेंट में बताइएगा, नहीं लगा तो भी कमेंट में बताइएगा। मैं और ऐसे कंटेंट लेके आता रहूँगा, और टॉपिक्स रहेंगे। बट अभी के लिए थैंक यू, एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।